ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पुष्परां स्वरूप दुःखनाशक सुख स्वरूप सर्वस्य से पापनाशक्यो न तस्य तस्य प्रतिरस्ते युगे नक्षि शिवा देवचरस्य लिंगमो सकाम करुणा जीवाधिपूर्ण चास्य प्रसन्नता न चादिवा ला इलाहा मे पापम इल्ला लमा परम परम जन्म देवुन प्राप्ति जपे नाम मुहम्मद यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय त्रिसुतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे लिंगच्छेदी शिखायना शंशुधारी सदुसका उच्चरापि सर्वपक्षी भविष्यति धनुर् विना कौलं च पश्वस्तेषा भक्ष्यवदामं मुस्लिमेव संस्कारा विषये भविष्यति तस्मात् मुसलमन्तु ईधातुर्दुष्टा इति प्रेषात् धर्मस्य भविष्यति नामृता ला इलाहा मे पापम इल्ला लमा परम परम जन्म देवुन प्राप्ति जपे नाम मुहम्मद याना पक्षपात अचुरागो वेद्वान सत्वभागो सर्वद्विदं दुर्णा महागो गुणसदुर्प्रकरणा राजनीति को पृथ्वी दिखावे आपन सबका समझावे सुरत चतु सुरत संचारी दिन को स्वयं निभाई तब तक सुंदर नदी को या बिना मोहम्मद पार न होया तब से मानो जद्दू भिखारी सवरत नाम और धारी हर सुंदर में मान न हुई तुलसी वचन सच सच होई अलग निकालो हर चीज से जो गुण लो भाई अलग निकालो हर चीज से जो गुण लो भाई दो मिलाने पचगुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो तो उसमें मिलाए कहत कबीरा सुभाए साधु नाम मोहम्मद किया है In the name of Allah, most benevolent and merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent and merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight. The path of those who have blessed, not of those who have yet your anger, nor those who have gone astray. जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद के फिजा में ए अनवर। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद के फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्द से भी हिल जाता था वो ज़र्द लगाना भूल गए। आदमी का जिस्म क्या है
पर शैला है जहां आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर शैला है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गाड़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गाड़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आगे जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आगे जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। एक बार दोनों पाप कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चार वालों को कुछ सामान खाने से खा लेंगे, इसलिए मगर फास्ट में आप लोग चाय मार के निकल जाइए, देता देता मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला का भी एहसान करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें आपको दुनिया की तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से बचाकर अपने पाक घर में, मुकद्दस घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई और मज़ीद तरक्की हुआ कि इस दीनी महफिल में, अज़मत वाली महफिल में, बरकत वाली महफिल में शिरकत फरमाकर दीन की बात सुनने और सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप लोग बड़े बड़े मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से अच्छी अच्छी तकारीरें आपने समाप्त की है। हज़रत मौलाना शफी साहब रहमानी की ज़बानी नादुल तकरीर आपने समाप्त की और सुबह बिहार के मायनात खतीब अलीम हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब मलाइली की ज़बान से आपने बेबाकाना किताब समाप्त की और जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब के नादे नबी समाप्त की। काबिल मुबारकबाद है जनाब हाफिज नौशाद शफी साहब भी, जो कब मोदी में उन्होंने निजामत का बेहतरीन फन हासिल किया और उस फन के जरिए लगभग पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद उनकी सलाहियतों में, उनकी मशहूरियतों में इजाफा अता फरमाकर पूरे हिंदुस्तान का सफर कराए। सामने बैठे हुए इमाम मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मियां साहब दामद आलिया, जनाब कारी फरमान साहब और दिगर उपासक किराम हैं जिनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो दरबार जहाँ है वही पर आफ्ताब है, माताब है। जनाब हज़रत मौलाना अकबर साहब दामद आलिया भी कहीं तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रात में मैं नेपाल की सरजमीन पर था। सब आदमी खामोशी रखा। पहले आप चाय पी लीजिए, इंतजार करो।
आप लोगों से दरखास्त है, आप मेरी तकरीर 5 ही मिनट सुन लीजिए, मगर संजीदगी के साथ सुन लीजिए। इसलिए कि अल्लाह का फजल है कि मैं नेपाल में तकरीबन 3 घंटा बयान किया हूँ, अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ। और मेरे पास इश्तिहार भी है, किसी को शक होगा तो मैं भी इश्तिहार मोबाइल से देता हूँ। कल रात में मैं नेपाल में था, नेपाल से आ रहा था, जैसे जोगबनी से निकला था इमाम साहब को फोन गया। जोगबनी से निकलने के बाद तो कहने का मतलब ये है कि संजीदगी के साथ समाप्त कर लेते तो ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 2 घंटा बयान करना, 3 घंटा बयान करना और 2 घंटा सुनना और 3 घंटा सुनना। शब बारात में लोग जो है चाय पी करके जागता है, पूरी रात जागता है और सुबह होती तो हम तो पूरी रात जागे। वो जागना बेकार है, वो जागना। आप इशा की नमाज जमात से पढ़िए और फजर की नमाज जमात से पढ़िए, पूरी रात इबादत का सवाब लिखा जाए। और इशा की नमाज जमात से पढ़ने के बाद आप कुछ देर तिलावत कर लीजिए या तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए, वही काफी है। रज्जगा से आयरम नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, घूम भी रहा है, तब तफरीह भी कर रहा है, खूब मोटरसाइकिल से घूम रहा है, स्टाइल मार रहा है, रंगरेलिया मना रहा है, सुबह उठता है, सुबह 12 बजे तक कोई तो फजर की नमाज छोड़कर भी सो जाता है। अब क्या करते हैं हम, तो पूरी रात जाकर के कमाल कर दिए, कव्वाल कर दिए। इसलिए हमारा मजाज वो नहीं है। अल्लाह घमंड तकब्बुर से बचाए। जितना देर कहिएगा मैं उतना ही देर बोलूंगा, मगर आप समाप्त कर लीजिए संजीदगी के साथ। आवाज से भी पता चल रही होगी, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कितना थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए अल्लाह जज़ाक खैर अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के सूरह फातिहा की तिलावत की है। इसका तर्जुमा मैंने इंग्लिश में किया है और मैंने गायत्री मंत्र पढ़े हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता के कई मंत्र मैंने पढ़े हैं। आइए इस सूरह फातिहा का तर्जुमा उर्दू में भी करूंगा इंशाअल्लाह। एक और सूरह सुनिए, कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे में एक सूरह है जिसका नाम है सूरह इखलास। अगर नए कपड़े का साहब है जिंदा, उनसे गुजारिश है कि आपके पास जितनी आवाज है तमाम आवाज माइक में डाल दीजिए, इसलिए कि मैं थका हुआ हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव मी वॉइस इन द माइक। जितनी आवाजें हैं तमाम आवाज माइक में डाल दीजिए। मैं ऑपरेटर है कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब ये भी होता है कि इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो गया। कुछ लोग इंतकाल का मतलब मर जाना समझते हैं। मतलब अगर मैं ऑपरेटर साथ है तो जितनी आवाज है, जितनी आवाज, तमाम आवाज डाल दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में इजाफा अता फरमाए और आपके लिफाफा में कुछ रुपया कम लगा तो अपने लिफाफा से दे दूंगा इंशाअल्लाह। कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है भाई, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है। लम यलिद व लम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साथी है, उसका ना कोई शरीक है।
कुरान मुकद्दस का तर्जमा, सूरह इखलास का तर्जमा बिल्कुल समझ में आ गया, मगर हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई के पास आप कुरान पढ़ करके तौहीद खुदावंदी की दावत दीजिए तो क्या कहेगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आइए बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक है उसी पुस्तक से दावत दी जाए, उसी पुस्तक से इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए, उसी पुस्तक से तौहीद खुदावंदी की दावत दी जाए, उसी पुस्तक से रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया जाए, उसी पुस्तक से दीन का पैगाम दिया जाए, उसी पुस्तक से शरीयत इस्लाम का पैगाम दिया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहले उठाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है, सरेश एक विरति करेगा, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, द गॉड इज वन। थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है जिसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है, यह एका इतना मुश्किल, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो, प्रेज लॉर्ड बट अल्लाह। ऋग्वेद के दूसरे पेज पर जाते हैं, पलटते हैं, उसको खोलते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, मां जीवन शता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, न्यूअर प्रेज न्यूअर एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिर से पलटकर अथर्ववेद के पास आते हैं, अथर्ववेद में दूसरे पेज को पलटते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है, यह एका इतना मुश्किल, एका देवा नसरमियों रिच विद्या, ऐश्वर हम तेरी ही प्रशंसा करते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं और तेरी ही पूजा करते हैं। अथर्ववेद के तीसरे पेज पर जाते हैं, पलटते हैं, खोलते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, जैसे मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह फातिहा पढ़ा, नमाज में तमाम उम्मते मुस्लिमा सूरह फातिहा पढ़ता है पहली रकअत में, और सूरह फातिहा हर रकअत में पढ़ी जाती है। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा में एक आयत करीमा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। सेम इसी तरह बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक है, उस पुस्तक में सेम इसी तरह मंत्र लिखा हुआ मिलता है, मगर फर्क इतना है, ये अरबी में लिखा हुआ है और वो संस्कृत में लिखा हुआ है, मगर हमारे पंडित भाई बताने से कासिर रहते हैं। जब बड़े बड़े पंडितों के सामने ये तालिबे इल्म, ये स्टूडेंट बताता है तो पंडित अपने मुंह में उंगली रखकर उंगली को चबाने लगता है और कहता है, अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी आपने कमाल कर दिया, अल्लाह का फजल है, मेरा कोई कमाल नहीं, आप जैसे बुजुर्गों की दुआओं की बरकत है, इन दिनों कोई तारीख खाली नहीं रहती, और अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं के सबला से पूरे हिंदुस्तान का सफर हो रहा है और हिंदुस्तान से बाहर मुल्क का भी सफर हो रहा है। मज़ीद दुआ मिलेगी इंशाअल्लाह और सफर होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस के सूरह फातिहा में लिखा हुआ मिलेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही प्रशंसा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सेम अथर्ववेद के जब चौथे पेज पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, तस्यते भक्ति वात्साशया, ऐश्वर हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही प्रशंसा करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आइए उठाते हैं सभी का उपनिषद, वो पुस्तक है बिरादराने वतन के पास जिसका नाम है संहिता उपनिषद। इस पुस्तक का नाम बहुत कम
मुख्तलिफ सहीफे नाज़िल हुए। उसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन के पास भी 4 पुस्तक मशहूर है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं, रामायण, गीता, भगवत गीता। उसी पुस्तक में एक श्री राम किंतु अमृत भी आती है। उसी के साथ साथ एक पुस्तक है संगीता सूत्रा उपनिषद, उसमें लिखा हुआ मिलता है न तस्य तस्पति अस्ति लुके न जीशिका विवजतस्य विनरु सकार न करुणाधिपादिको नजास्य कस्यन्यता नजाधिपा। कायनात उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है, वो सब असबाब है, वही सबका हाकिम है। उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the Lord Father of anyone, and no one is the Father of Allah. मैं मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा आगे बढ़िए और एक और पुस्तक उठाते हैं जिसका नाम है भगवत गीता। उसमें लिखा हुआ मिलता है यो मामा जमाना चौविद युगे महेश वरम असमुद्धास वित्तिसु सर्वपापिया परम जयति। जो मुझको अज़ली पैदा न होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है और वो तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal। और आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है वही भगवत गीता। भगवत गीता के दूसरे पेज पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अभितम मिक्ति मापन्नम महेनते मम भूताय परम भावा मजरन्तु मम वैयवत्तमु। मैं आफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे बोल हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। Allah says I am immortal, I cannot die, but the ignorant people not knowing my pure eternal goodness consider me an ordinary human life wandering in the cycle of death and life। मैं मोहतरम बुजुर्गों एक बात और बता दूं, are you ready? Are you ready for listening? आइए मैं बता देता हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह की जात वो जात है, तौहीद खुदाबंदी का तस्करा हो रहा है, अल्लाह के नाम का तस्करा हो रहा है, अल्लाह के जिक्र का तस्करा हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मैं आपको बता दूं अल्लाह की जात वो जात है जिसको कोई आंख देख नहीं सकती, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। तारीफ पढ़िए, मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर थे, वह दूर पर गए बारी ताला को देखने के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, और इसरार करने लगे, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या कहा? लन तनाई, नहीं देख सकते, ला तुदरिकुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती। आइए तारीफ पढ़िए, तारीफ में लिखा हुआ मिलेगा कि श्री रामचंद्र जी सीता के साथ जब 14 साल के वनवास में, जंगल में 14 साल का वनवास हुआ और वो जंगल में रहने लगे, यानी वन में रहने लगे। उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से होती है। हनुमान जी ने कहा, किससे कहा? श्री रामचंद्र जी से कहा, ऐ श्री रामचंद्र जी मुझे तो ईश्वर नजर नहीं आते, मैं किसकी पूजा करूं, किसकी प्रस्तिश करूं, मुझे बताइए कि आपकी पूजा करूं। श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? नो, नहीं, मेरी पूजा तो हरगिज़ मत करना, मेरी प्रस्तिश तो हरगिज़ मत करना, उस परमात्मा की पूजा करना, उस स्वामी की पूजा करना जिसने मुझे भी पैदा किया, जिसने तुम्हें भी पैदा किया, जिसने पूरे कायनात को पैदा किया, जिसने पूरे आलम को पैदा किया, उसकी पूजा करना, उसकी प्रस्तिश करना। और किस तरह करना?
वो भी तरीका बता दिया। कैसे? जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पूजा करने का तरीका श्री रामचंद्र जी ने बताया। कोई ये भी कह सकता है अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी अपने तरफ से कह रहा है, अगर किसी चीज की दलील दी जाए, किसी चीज का हवाला दिया जाए, उस बात में वजन होता है, उस बात की पकड़ होती है। आइए किताब को पढ़िए, पुस्तक पढ़िए। पुस्तक का नाम श्री राम किंतु अमृत है। उसमें लिखा हुआ मिलेगा प्रथमा तारका चवादिति अर्थे चंद्रुका तिथि धर्म मुझे चतुर्मुद्राकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम इति जयति रूपका। श्री रामचंद्र जी ने श्री राम किंतु अमृत में क्या कहा? सबसे पहले खड़े हो जाओ। किस तरह हम लोग खड़े हो गए नियत बांधते, उसके बाद दूसरे नंबर पे झुक जाओ यानी रुकू में चले जाओ। तीसरे नंबर पे इस सर को पेशानी को जमीन पे रखो यानी सजदा में चले जाओ। चौथे नंबर पे कुंडली मारकर बैठ जाओ। कैसे? जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा है। पांचवें नंबर पे जैसे हम लोग कायदा में बैठते हैं उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी ने बताया। पांचवें नंबर पे मुराकबा में इस तरह बैठो तो ईश्वर के सिवा कोई कुछ नजर नहीं आए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? नहीं देख सकते। उसको कोई आँख नहीं देख सकती। जैसे ही पर्दा उठाया गया मूसा कलीमुल्लाह बेहोश होकर गिर गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वेदों ने इसका तस्करा कैसे किया? न संतोषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चन। उसकी शक्ल सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। एक और पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ मिलता है नकाशे विदिते दीवना पाशाने नगुने आले विदिते दिवस्तस्मा बावरी नाम। ईश्वर लकड़ी में न पत्थर न मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में वो सोच से भी बुलंद है। इधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। Allah is neither in wood nor in stone and not in the idols made for praise your thinking. Our eyes cannot see. मैं मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। एक और मिसाल मैं देता हूँ कि अल्लाह की जात एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। बसा औकात नाम कई हो जाते हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि कई नाम होने की वजह से वो कई नहीं हो जाते। किसी चीज के एक से कई नाम अनेक नाम है, वो चीज कई नहीं होगी, वो चीज एक ही होगी। आइए आप लोग सेब खाए होंगे। सेब को अरबी में तुफाह कहा जाता है, इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, अपना भाषा में सेब कहा जाता है, मगर सेब एक ही है। नाम तीन हो गए, तीन होने की वजह से वो सेब तीन नहीं हुआ, सेब एक ही है। सेब इसी तरीके से आम यूज होने वाली चीज। पानी लीजिए, पानी को अरबी में अलमाओ कहा जाता है, फारसी में आब कहा जाता है, हिंदी में जल कहा जाता है, संस्कृत में नीर कहा जाता है, इंग्लिश में वाटर कहा जाता है, अपना भाषा में पानी कहा जाता है। नाम से हुआ, छह नाम होने की वजह से पानी छह नहीं है, पानी एक ही है। इसी तरीके से मेरे अल्लाह का कई नाम है। अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, मलिक, कुद्दूस, जब्बार, कहार, गफ्फार, सत्तार, समद और इसके अलावा ईश्वर, परमात्मा, स्वामी, गौर, भगवान, कई नाम है। तो कई नाम होने की वजह से अल्लाह कई नहीं है, अल्लाह एक ही है, नाम अनेक है। ऋग्वेद ने कहा एकम सदि पुरा
खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। This is the God of the scholars have called by different names। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यजुर्वेद को पढ़िए। यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलेगा अंधम विशंति असंभूति मुपासे ततुमुया एवते तमुयो संभूतयाम रता। जो कोई संभूति जिनका वजूद लाया इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग पानी मिट्टी हवा वगैरह की पूजा करते हैं, वो जहन्नम के गड्ढे में गिराए जाएंगे। और जो कोई संभूति जिनका वजूद में आना इंसान के लिए नामुमकिन हो, इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन ये कुर्सी को इंसान ने बनाया, इस कुर्सी की इबादत करेगा, उसकी सजदा करेगा। और इस मैट को इंसान ने बनाया, इसकी सजदा करेगा, इसकी इबादत करेगा। उसी तरीके से मूर्ति हाथ से इंसान बनाया, उसको सजदा करेगा, उसकी इबादत करेगा। ताजिया इंसान बनाता है, उसकी पूजा करेगा, उसकी प्रस्तिश करेगा, उसके सामने सजदा करेगा। यजुर्वेद ने कहा वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। एक और पुस्तक है इस्माइल अल्लाह इल्लल्ले बितराउला बियान धर इल्लल्ले अल्लाह राजा पुरंदर है इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरु मित्र सीधा सकामा उदारंदु महासुंदर अल्लु जले शरे परम पुरमा अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबर से अल्लाह देवता का नाम अल्लाह है। वो एक मित्र की तरफ मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है। वो एक मित्र की तरफ तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वो श्रेष्ठ इंद्र स्वर्ग और नरक का मालिक है। वो सबसे बड़ा निगहबान पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल है जो तमाम आलम का पालनहार है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और हदीस है, हदीस पाक में लिखा हुआ मिलता है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। आइए परामर्श में लिखा हुआ मिलता है एक अम्मा ब्रह्मा दुनियो नास्ते नैना नास्ते किंचन। परमात्मा एक है, वो एक ही है, ईश्वर एक है, बिल्कुल एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु यको जगदीश्वरा। परमात्मा स्वामी एक है, यको जगद्गुरु। इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब निबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। सब अवतार सब तमाम के तमाम 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम बरहक है। आइए कुरान से, हदीस से, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता, गुरु पुराण तमाम पुस्तकों से साबित हो रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है और अल्लाह एक है। और वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे को कोई रोक नहीं सकता। वो किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी बनाया, किसी को मौलाना मिराज बनाया, किसी को अब्दुल जब्बार करीमी चतुर्वेदी बनाया, किसी को मौलाना शब्बीर रहमानी बनाया, किसी को मौलाना वसीम मदानी बनाया, किसी को हाफिज बुखार बनाया, किसी को हाफिज नौशाद शमसी बनाया। और एक बात और अर्ज कर दो, वो
अल्लाह किसी के शादी के 10 साल के अंदर 8 बच्चे बच्चियां अता कर दिया, किसी के शादी के 17 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं हुआ। क्यों? वो जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? अल्लाह एक है, पूरे कायनात का मालिक, पूरे कायनात का बादशाह। क्यों? अगर एक अल्लाह नहीं होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, उस खुदाओं में जंग होता और कायनात खत्म हो जाती। जिस तरीके से एक घर में 2 गार्जियन हो, वो घर चलेगा? नहीं चलेगा। एक वार्ड में 2-3 वार्ड मेंबर हो, वार्ड चलेगा? नहीं चलेगा। एक पंचायत में 2-3-4 मुखिया हो, पंचायत चलेगा? मुखियाओं में जंग होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, एक विधानसभा में 2-3-4-5 एमएलए हो, वो विधानसभा चलेगा? नहीं चलेगा। एक कंट्री में, एक देश में 3 या 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर पीएम हो, वो देश चलेगा? नहीं चलेगा। तो इतने बड़े कायनात का मालिक एक अल्लाह है। वो जब चाहे धूप निकाल दे, जब चाहे मौसम ठंडा कर दे, जब चाहे बारिश बरसा दे, जब चाहे आंधी तूफान बरसा दे, जब चाहे तो भूकंप आ दे, जो चाहे वो करे। उनके आगे को कोई रोक नहीं सकता। कहने वालों ने कहा कि एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, हर कोई इंसान है, मिल के रहते हैं जहाँ में। हिंदू मुस्लिम हर कोई मिल के रहते हैं जहाँ में। हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, वो है पागल, वो है अहमद, वो बड़ा नादान है। दूसरे शायर ने कहा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। रामायण और गीता में जहाँ राम कथा है, रामायण और गीता में जहाँ राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण भी बोले। हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब के परखने को ये पहचान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद। इस देश में फिर ऐसा घमसान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को। हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को। 2 रोज का हर आदमी मेहमान है बाबा। तीसरे शायर ने क्या कहा, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें, सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें। कहीं राम लिख दो तुम, कहीं रहमान लिख देना। तब मैं ये कह रहा हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यार से, मोहब्बत से, वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उनके आगे को कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। वो किसी का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उसकी मोहताज है और रहेगी। ये मेरे मोहतरम बड़े बड़े इस्माल खानाए, घमंड करने वाले, गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, सबके घमंड को, सबके गुरूर को खाक में मिला करके रख दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। नमरूद की तारीख आपने पढ़ा होगा कि नमरूद मगरूर बादशाह था, गुरूर में आकर खुदा को भूल बैठा था। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जात, एक लंगड़ा मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए पैगाम मेरा ये है, ए गुरूर करने वालों, ए घमंड करने वालों, ए कुर्सी पर इतराने वालों, अल्लाह से डरो वरना तुम्हारा नंबर आ जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। आइए फिरौन भी बादशाह गुजरा है, 400 साल तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ था और गुरूर में आकर
घमंड में आकर, दौलत के नशे में आकर, ओहदे के नशे में आकर क्या कहा? अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर दिया। मरियम, अल्लाह ने क्या किया? मूसा कलीमुल्लाह को समंदर में रास्ता देकर पार कर दिया। उसी रास्ते में फिरौन उसके लश्कर को गर्क कर दिया और नस्लो नाबूद कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अमेरिका की हालात, अमेरिका का वाकया आपने नाज़रीन मोहतरम से और उभरता हुआ नाज़रीन से सुना। अमेरिका भी घमंड में था, तकब्बुर में था, गुरूर में था। मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? मैं सुपर पावर हूँ, आई एम सुपर पावर, मैं सुपर पावर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, आई एम पावरफुल। मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? झटका लगा। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े गायिका, बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े फिल्मी एक्टर जिसको मच्छर नहीं काटता था उसको हवा को बर्बाद कर दिया। तब कहने वालों ने कहा वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, रसूल अज़ल है तेरी हमद में मज़लूम, एक रोज़ से नजर आ दिखाता तू है, अदना है कोई आला और सीने परसी हर एक को कुवत में बैठाता तू है, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है, तेरे अमर के एजाज से औरैन की नखरी फयकून अमल राज बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, और वक्त के फिरौन को तू ही डुबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बल्कि से उज़ैर के कुरान गवाह है, बल्कि से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सुलेहान जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम के तोहमत किफलान को झूले से बुलाता तू है, तू चाहते हाथों में सलार के होते पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू। वाह 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 वाह, क्या बात। दुआ कर लिया जाए। आप सो रहे हैं, कैसे हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके हौसले को सलामत रखे। आपकी मोहब्बत में मैं सुना रहा हूँ, वरना मेरी आवाज जो इसकी साथ देनी चाहिए वैसी नहीं है, और मैं थका भी बहुत हद से ज्यादा हूँ, मगर आपकी मोहब्बत को सलामत, आपकी मोहब्बत को सलाम। इसी तरीके से आज कुछ लंबी तस्वीर करना मैं छोड़ दिया हूँ, मगर रात में लंबी तस्वीर नेपाल वालों ने करवा दिया, इसलिए करवा दिया। वो मजमा खचाखच भरा हुआ था, मुखर्रिज था ही नहीं, 3 घंटा करवा दिया। अब बाहर के मुखर्रिज अकेले होते, लोकल मुखर्रिज कोई किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट करवा हटा दिया और 3 घंटा तकरीबन करवा दिया। एक बात और बताता हूँ कि मैं लंबी तकरीर करना छोड़ दिया था। हर मौलाना स्टेज पे जो मौलाना होते हैं उसका हर आदमी खाए होता है, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लोग मुंतज़िर थे कि ये जल्दी हटेंगे तो हमारा मौलाना आएंगे जिसको हम चाहते हैं। अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक चाचा पीछे लाठी लेकर बैठे हुए थे, बदनाची लाठी, वो लाठी संभाले हुए आए, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, स्टेज के चारों तरफ घूम रहे हैं। और मौलाना साहब जो लंबी तकरीर शुरू किए थे, डरे हुए थे, छोड़ने का नाम ले रहे थे, वो आंख बंद करके तकरीर कर रहे थे। जब आंख खोलते चाचा को शेर के और बुरे उसके ऊपर वो ताड़ी हुआ, डरते हुए बोले चाचा आप किसको ढूंढ रहे हैं? चाचा ने मुझसे बड़े अंदाज में कहा आप डरिए नहीं, आप तकरीर कीजिए, आप बोलिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला कर लाया। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई जो हमको बुला के लाया है उनको लाठी से बुला रहे हैं।
इसलिए अभी इमाम के तहत बात चल रही थी, मैं इमाम पर सिर्फ कहूंगा इंशाअल्लाह। एक जगह इमाम साहब को भेजा गया, वाकई में इमाम जो होते हैं अल्लाह के वली होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह के वली। और कुरान में भी अल्लाह के वली का जिक्र है। 11वें पारे में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। क्या होता है? और जो आपका दोस्त होगा वो 12 बजे रात में आपको कॉल करेगा, क्या कहेगा? दोस्त कहेगा हाँ बोलो दोस्त, क्या तुम्हारी जरूरत है, बस चल दीजिए। जो पक्की दोस्ती होती है, एक दोस्त के लिए जान देना आसान हो जाता है, हो जाता है। तो इमाम जो वली होता है, जो इमाम होता है वो अल्लाह का वली होता है। क्या होता है? अल्लाह का वली होता है। जो अल्लाह का वली होता है तो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जो अल्लाह के दोस्त को सताएगा अल्लाह ताला उसको कुटैया, पिसैया, चुरैया, मुरैया सब देगा। मैं भी इमामत किया हूँ, मैं 15 साल तकरीबन इमामत किया हूँ। इमामत की परेशानी कैसी कैसी है, सिर्फ इमामत पे मैं बोलूंगा तो 5.5 घंटा बोलूंगा। मगर मैं तो वेद इसलिए पढ़ता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ ताकि चतुर्वेदी के हक में बुलाया गया है। वेद नहीं पढ़ूंगा तो बुलाने वाले की खैरियत नहीं। कहेगा वो बुलाया है को वेद सुनेंगे नहीं, कहेगा कैसे चतुर्वेदी है भाई। एक इमाम को भेजा गया, इमाम साहब का 3 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। सच्ची बात कह रहा हूँ, दरभंगा जिला के मेरे जिला की बात, मेरा दरभंगा जिला है, जैसे मैं इमाम साहब ने कहा। इमाम साहब को क्या महीना हो गया? 3 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। खजांची साहब को, सेक्रेटरी साहब को कह रहे थे, सेक्रेटरी साहब लोग सूत्र उठा देना। इमाम साहब की बीवी फोन करते करते परेशान, इमाम के घर पर परेशानी, चूल्हा नहीं जल रहा। इमाम साहब मांगते मांगते परेशान। सब्र का भी हद होता है। क्या होता है? सब्र का भी हद होता है। हमारे हवाले मैं कर दिए हैं, हमको भी हद के मुताबिक नहीं करनी है। अभी के लगे हुए, फजर का टाइम हो गया, जमात का टाइम खत्म हो गया, अब इशराक का वक्त आ गया, हद में है भाई। तो बर्दाश्त करने का हद है। 1 महीना हो गया, 1 तारीख को महीना लग गया, चलिए 5 तारीख को ले, 5 तारीख को नहीं 10 तारीख को ले, 10 तारीख को मैंने 15 तारीख को तो कंपल्सरी दे दीजिए, है कि नहीं? राइट क्या रॉन्ग? अब बेचारा का 3 महीना हो गया, मांगते मांगते थक गया, अब करे तो क्या करे? इमाम साहब भी मजबूर, कितनी जगह चेंज करेगा, कितनी जगह चेंज करेगा? अब उसको समझ में कुछ नहीं आया। बीवी का प्रेशर, बच्चा का प्रेशर, माँ का प्रेशर, बाप का प्रेशर है। इमाम साहब जुमा की नमाज पढ़ा रहे थे, जुमा की नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू में गए, सजदा में गए, सजदा में जाकर बगैर अल्लाह ऊपर कहे उठ कर खड़ा हो। क्या हुआ? 9 बजे बाद सब सजदे में, सब इंतजार में, इमाम साहब कब उठे, कब उठे, कब उठे। इमाम साहब रहे तब तो उठे। एक साहब को आने में ताखिर हो गई, वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आया तो देखा है सब सजदे, अभी तक उठे तो देखा आगे बढ़ के इमाम साहब गए, इमाम साहब आई चिल्ला कर रहे आप लोग सजदे में, इमाम साहब कहाँ? तो सब उठा कर इमाम साहब भाग गया। अब वो जहां से इमाम साहब को भेजा गया था, नजदीके में था, वहां पर गया, सवाल की एकदम गुस्से में 10 आदमी मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब आप कैसा इमाम को भेज दिए, हम लोग को सजदे में छोड़ दिया। इमाम साहब भाग गया, तो इमाम साहब भाग उसी के पास गया, इधर रूम में था, बुलाया इमाम को, क्या बात है? कहा हुजूर हजरत आप इसी से पूछिए मैं क्यों भागा। तो बताओ क्या बात है? हजरत 3 महीना से हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारे बीवी परेशान, बच्चे परेशान, सब घर के परेशान, 3 महीना से तनख्वाह नहीं दिया, हम क्या करें? तो ये सब हालात है। अल्लाह के वास्ते इमामों की कदर कीजिए। क्या कीजिए?
इमामों की कदर कीजिए। बात तो हुई खुदाबंदी पे चल रही थी, हजरत ने कहा आधा घंटा और बोलिए, इंशाअल्लाह आधा घंटा और बोलता हूँ। आइए, जहां पर तौहीद का जिक्र है तो वहां पर आगे आका का भी जिक्र है। अजान में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। तकबीर में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। कलमा में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। दरूद में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। तहियात में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। सना में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। जिस चीज में देखिएगा, दुआए कुनूत में अल्लाह का नाम, आगे रसूलुल्लाह का नाम। हर चीज में आगे अल्लाह के रसूलुल्लाह का नाम। सब जल गई। तो तौहीद का जिक्र हो गया। कोनो बात नहीं है? नहीं तो साहब के साथ जाता हूँ ना, बोले तो आप ही लोग बताइएगा, तब का बोले ठीक है। नहीं वही युवक सबको शांति बना के रखें। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि जो आप मुस्कुरा रहे हैं कराची में आकर के, आपका मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, मगर यहाँ पर कोई आई लव यू करने वाली नहीं है। इसीलिए आपसे जरूरत इस बात की है, या तो आप मस्जिद में आ जाए, या नहीं तो अगर नींद आ रही है तो आप बिस्तर पे जाकर सो जाए। बराए जमान आप मुस्कुराना थोड़ा सा कम कर दें, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना ख्याल नहीं रखते तो दूसरे का ख्याल तो रखिए। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि शुरू को कम करें। आइए हो गया, शैतान तो हमने काम में हाथ हुई करता। तो आका इनामदार तारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी वेदों में मिलता है। जो हज़रात इधर उधर घूम रहे आइए, अब दुआ की तैयारी की जा रही है। दुआ का हुक्म हुआ है, दुआ होगी। कम से कम दुआ में शिरकत फरमाने इंशाअल्लाह। अथर्ववेद का मंत्र है इदम जनाब शुरुत मराशंस। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासम, वो मक्का की धरती पे जन्म लेगा। बाद में ऋषियस, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम सुन्नती शांति आमना होगा। दावरशम शुक्ल पकाशश्य माधवे मासे माधवा राते तरल शतु पुत्रों पितु आजमान सो। उनके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उनका जन्म, उनकी पैदाइश बैसाख में रबीउल अव्वल के महीने में चांद की 12 तारीख को होगी। इस बर्थ विल मेक पीपल हैप्पी एंड ही विल बोर्न ऑन मंडे 12th day of the moon in the month of बैसाख। तो क्या कहा तकल्वेद ने? इदम जनाब शुरुत नराशंस। अल्लाह के नबी का नाम क्या होगा? नराशंस यानी मोहम्मद। मोहम्मद का माने बड़ी आन वाला, बड़ी शान वाला। क्या नाम रखिए तो किसी आलिम से पूछकर, किसी हाफिज से पूछकर, इमाम साहब से पूछकर। और अफसोस की बात है, आप इमाम साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब नाम बताते हैं, मुफ्ती साहब नाम बताते हैं, कहते हैं these are names old model, ये तमाम नाम पुराने हैं। Please tell me any new model नाम, new model name, यानी कोई नया मॉडल का नाम बताइए। एक साहब के घर में एक लड़का पैदा हुआ, मेरा दोस्त था, मुझको फोन किया, कह मुझको लड़का पैदा हुआ। हमने क्या कुछ नाम बताइए। मैंने कई नाम बताए,
अच्छा अच्छा नाम चुन करके 20-25 नाम बताए। उन्होंने कहा दीज आर नेम्स ओल्ड मॉडल, ये तमाम ओल्ड मॉडल नाम है। प्लीज टेल मी एनी न्यू मॉडल नेम्स, कोई नया नाम बताइए। तो मैंने कहा यू आर प्रोमिस, आप वादा कीजिए नया मॉडल का नाम रखिएगा। उन्होंने कहा हाँ रखेंगे। मैंने कहा रखिए कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, मच्छर, खटमल का मुसाफिर क्या है, तो नया नाम यही होगा। अब्दुल जब्बार पुराना नाम, अब्दुल सत्तार पुराना नाम, अब्दुल रज़ाक पुराना नाम, नौशाद शमसी पुराना नाम, मिराज रहमानी पुराना नाम, मिराज मज़ाहिर पुराना नाम, वसीम मज़ाहिर पुराना नाम है ना भाई। ये तमाम नाम किताबों में। अब चाहिएगा कि हम ऐसा नाम रखें जो हमारे गांव में नहीं हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, तो आप चैलेंज के साथ कर रहा होगा, रख लीजिए चमगादड़, कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दिस इज माय चैलेंज, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये नाम नहीं होगा, रखिए। तो नाम अच्छा रखिए। एक साहब के घर में लड़का पैदा हुआ, नाम का भी वजन मिलाता है नाजिम साहब। जैसे शेर में वजन मिलाता है, क्या वजन मिलाता है, अशार में भी वजन मिलाता है। जैसे जिस दौर पे नाजात थी दुनिया, अब वो जमाना भूल गए, ये रदीफ हो गया, भूल गए। अब अगला मिसरा होगा वो भी रदीफ होगी, और रदीफ होगी तब मिसरा मिलेगा, वरना शेर घर से खाली हो जाएगा, तो शेर गलत हो जाएगा। जिस दौर पे नाजात थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए, रदीफ औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए, अब शेर बन गया। उसी तरीके से वजन मिलाता है नाम में भी। एक साल के लड़का पैदा हुआ, उन्होंने अपने बेटा का नाम रख दिया इदरीस। कुछ दिन के बाद एक और लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया इंग्लिश। एक साहब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा मुरसलीन। कुछ दिन के बाद एक और लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया मुशरिकी। अजीब तमाशा है। तो इमाम साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब जो नाम बताए, वो मौसम के लिहाज से, महीने के लिहाज से, सितारा का भी ऊपर करके तब नाम बताते हैं। वो मदरसे के अंदर 10 साल 12 साल टूटी हुई चटाई पर जो रगड़े हैं और रगड़ करके जो पढ़े हैं, तो वो ऐसे नहीं पढ़े हैं, उसको अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है, उनको लेकर के चलिए तब कामयाबी होगी। क्या दुआ करता है? तो तहजीब इबादत है। अल्लाह का नाम क्या था? मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद। बड़ी शान वाला, बड़ी शान वाला। जब अल्लाह के नबी मक्का में पैदा हुए, पूरे मक्का में कुरान मच गया। इतना खूबसूरत लड़का। हलीमा देखती है कभी बहुत खूबसूरत, हलीमा के खाविद देखते हैं बड़ी खूबसूरत, आमना देखती है, हजरत आमना देखती है कभी बड़ी खूबसूरत, और अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं कहते बड़ी खूबसूरत, जो देखते हैं कहते बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने क्या कहा है? जिब्राइल, कहा रब्बे जलील, अरे तुम बताओ मेरे महबूब के बारे में। कहता है आका, मैंने पूरी दुनिया का सफर किया, पूरे कायनात का सफर किया, मगर मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत मुझे मिला ही नहीं। खबरदार, इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने पैदा ही नहीं किया। तो देखते कैसे? तब कहने वालों ने कहा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बारे तकद्दुस से लगी है, माथा है जो अदद की तजल्ली का है वरक, आरिज है जो अल-फज्र के आयत में आमी है, गैसू है जो अल-लैल के टुकड़े हुए साए, अबू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरमर्द ज़मी और सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खतरो खाल का मियार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत की अलग है, सीना है कि रंग से हस्ती का खसीना, पलके है कि अल्फाज मुझे लहू कलम है, बातें हैं कि दुआ की जकड़ती हुई कलियां, कहता है कि इंसान की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़
है असरार जहां खोल रही है। ये दाल के शिलाए शबनम के तराशे याकूत के वादी में दमकते हुए हीरे शरीने दावे लगे दरदार पैगंबर के हरफे मसाला खानी खामा बसरी है। ये मौजे तबस्सुम है, ये रंगों की धमक है, ये आँख से मकानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं, ये आयात के तंजीम, ये आँख के आंसू है, ये हाथ की रीति करने को तो मरबूज बशर तोड़ के आया, करने को तो मरबूज बशर तोड़ के आया, लेकिन तेरे आकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रूरत, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रूरत माताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। करने को तो फातों पे गुजरी तेरी आंखें, इस्लाम नगर अभी नगर था रह तेरा। तूने ही सिखाई है तमीज़े मनोजदा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनोजदा, इंसान की गर्दन पे सदा भार है तेरा। करने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, करने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। करने को तो तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। ये मोहतरम बुजुर्गों, तुम्हें क्या कहा था? इमाम जो होते हैं अल्लाह के वली होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह को। मैं जब इमामत कर रहा था तो मुझको परेशानी जो हो रही थी, बहुत सारी परेशानी हो रही थी, तो मैं अपने उस्ताद से बात किया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, अब मैं इमामत छोड़ दूं। देखिए अल्लाह गवाह है, मैं मस्जिद में बैठा हूं, आपका इमाम मुझको कुछ नहीं कहा। इमाम के बारे में गुमान हो जाएगा कि इमाम साहब सिखा के बयान करवा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मैं मस्जिद में बैठा हूं, आज इमाम साहब में पहचानता भी नहीं, अपने इमाम भाई को मैं नाम सुना मौलाना वसीम साहब से, नासिर मोहतरम से, तो लगा तो मिराज नाम के इमाम, मगर मिराज नाम उनका है या उनका है? उनका है। आप इमाम साहब से कसम खिला पूछ सकते हैं, इस मुताबिक कोई हमारी नहीं हुई है, आप इमाम पर बोलिएगा। कुछ लोग ऐसा सोच लेता है, थिंकिंग आ जाती है इमाम साहब सिखा पढ़ा करके तकलीफ करवाना है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, हमसे कोई बात नहीं। मगर अल्लाह दिमाग में बात डाल दे। आइए, तो मैं जब इमामत कर रहा था तो मुझको जो परेशानी हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैंने उस्ताद से मशवरा लिया था, हम उसको बर्दाश्त नहीं होने वाला है, अब मैं इमामत छोड़ दूंगा। तो मेरे उस्ताद साहब कुछ खामोश रहे, आप खामोश रह करके बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, छोड़ेगा तो छोड़ दो, मगर एक बात सुन लो। मैंने कहा क्या? कि अगर इस दौर में किसी वली से मिलना हो तो किसी इमाम से, तो तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के वली हो। अभी जब तक इमाम हो तब तक अल्लाह के वली हो, इसलिए इस वजह पे फायदा हो, बर्दाश्त हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह का करम है, सब्र का बरकत कहिए, कहिए अल्लाह का फजल कहिए, इमामत की बरकत कहिए, ना जाने क्या कहिए। अल्लाह ताला करम है कि कभी कभी एक दिन में 7-8 हजार रुपया मेरा खर्च हो जाता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक दिन में 7-8 हजार रुपया खर्च होता है तो आमदनी कितनी होती है। मैं एक प्रोग्राम का 15,000 रुपया लेता हूँ। आप इस पर तो फतवा लगा सकते हैं आप लोग, इसलिए कि क़यामत की एक निशानी, क़यामत की कई निशानियां हैं, सबसे बड़ी निशानियां कहिए या छोटी निशानियां कहिए या तमाम निशानियों में एक निशानी कहिए। एक निशानी ये भी है, क़यामत की बहुत सारी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि आलिम मुफ्ती बैठे रहेंगे और जायज फतवा देगा। क़यामत की एक निशानी ये भी है। तो ये दीन की बात बताने जाएगा, 15,000 रुपया लेगा। 25 तारीख को मेरा प्रोग्राम है दिल्ली में, 26 तारीख को मेरा प्रोग्राम है बिहार में। अब ये सोचिए कि हम दिल्ली से जो बिहार आएंगे तो क्या पैदल आएंगे? वो
प्रोग्राम करने के लिए फ्लाइट का टिकट कटाना ना पड़ेगा। अब फिर हमको 27 तारीख को उड़ीसा जाना है तो 4 व्हीलर करना पड़ेगा, तो उतना खर्च भी होता है।